पहले ये दो फार्मूला, ये केंद्र के कारण, ये अक्ष के कारण फार्मूला। सवाल क्या बोला है? आंसर नंबर ए कब होता? जब केवल आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देता तो हम लोग का आंसर ए होता। अरे ऐसा क्वेश्चन है बालक, बेकार में नहीं पढ़ाए हैं, आगे देखिएगा। यानी जब वेग अचर तो त्वरण जीरो, त्वरण जीरो तो बल जीरो, और बल जीरो तो कोई बल नहीं लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा, समानांतर गति करेगा। कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट। तो आप सभी हमारे छोटे से प्यारे से भाई, दोस्त, बहन, दिल से स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। और हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का हर एक ऑब्जेक्टिव सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप लोग अपने साथ एक सुंदर सा नोट्स बनाने के लिए तैयार हैं और हर एक छोटे छोटे बातों को सीखने के लिए तैयार हैं, तो हम बोलते हैं जिंदगी के ऊंचाई को चढ़ने के लिए तैयार है। और हर एक चीज का शुरुआत दर्द से ही होता है। आप लोग पेशेंस रखिए और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से, गहराई से सीखते हुए चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन ही आप लोगों का थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कहते हैं अजीब के बाद जो गजीब होता है ना, कसम से मजा आता है। चलिए आइए देखिए, पंखा का मजा तभी है दोस्त जब शरीर पे पसीना होता है। देखिए आप लोगों से ये क्या सवाल पूछा गया है, वास्तव में ये आप लोगों से इस तरीका से हम आपको बताए थोड़ा सा देखिए, रेड कलर नहीं लेते हैं, रेड कलर खतरा का चिन्हासी होता है। बोले अच्छा जी, देखिए तो ये हम लोग का ब्रीथ है। बोले ठीक है सर ब्रीथ है, अब बताइए क्या बात है। तो ब्रीथ का हमने बोला कि ये वाला त्रिज्या जो है इसको हमने आर माना। बोले ठीक है मान लिए। और उससे हम बोले कि एक्स दूरी पर कोई हमने बिंदु लिया। बोले ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको पढ़ के भी दिखाएंगे, पहले इतना समझिए। तो यदि वृत्तकार कुंडली के कारण यदि ये वाला हम लोग का दूरी ना हो, केवल वृत्तकार कुंडली में हम लोग का आई धारा बह रहा हो, और आई धारा बह रहा है उसके कारण केंद्र पर यदि चुंबकीय क्षेत्र बोला जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बटा में 2r। एक ये फॉर्मूला याद करना है कि यदि हम लोग अक्ष पर ना बोला जाए, वृत्तकार धारावाही कुंडली के कारण उसे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बोलेगा, तो b बराबर म्यू नॉट आई बटा में 2r होता है। बोले हाँ सर याद रहेगा। लेकिन यदि वही वृत्तकार कुंडली देकर उसके अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। तब हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा में 2 आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन का ऐसा मानना है कि जो वृत्तकार धारावाही कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको क्या माना गया है? बी नॉट माना गया है। क्या माना गया है? बी नॉट। और बोला जा रहा है कि उससे उसके अक्ष के किसी बिंदु पर, यहां पर जो बिंदु P है वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब जो B है वो क्या है? वो वृत्तकार धारावाही कुंडली का क्या है? 8वां भाग है। यही सवाल बोला है। चलिए आप लोग एक बार पढ़ के समझा दे रहे हैं, उसके बाद यहां पर आएंगे, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं और अपने समझ रहे हैं। देखिए बोला कि आर त्रिज्या के वृत्तकार धारावाही कुंडली, ठीक है, में क्या धारा बह रहा है, उसके बाद उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट है। देखिएगा यहां पर जो हमने आपको बताया, कि इसमें धारा बह रहा है। चलिए यहां पर छोटा वाला आर ना लिखकर बड़ा वाला आर लिखिए, कोई बात नहीं। जहां पर छोटा वाला आर है वहां पर क्या लिख देंगे? बड़ा वाला आर। सुंदर लगेगा, बड़ा वाला आर ऐसे पसंदीदा भी है। चलिए देखिए बड़ा वाला आर। बोले ठीक है सर, क्लियर रहा। तो इसमें धारा क्या बह रहा है? इसमें धारा बह रहा है आई। क्या बह रहा है? धारा आई बह रहा है। बोले ठीक है। कितना इसका त्रिज्या है? तो इसका त्रिज्या कितना है? आर। बोले ठीक है याद रहेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बोल रहा है कि उसके वृत्तकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है जो बी नॉट, वो क्या है? वो 8वां भाग है। पढ़ लीजिए दोबारा, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, यहां पर देख लीजिए क्या बोल रहा है। कुंडली के अक्ष के इसके केंद्र से कितना दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट बाई 8 हो जाएगा? यानी कितना दूरी पर जो बी का जो मान हो जाएगा, बी का जो मान, ये बी क्या है? तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र है। उसके वृत्तकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? 8वां भाग। पहले ये दो फॉर्मूला, ये केंद्र के कारण, ये अक्ष के कारण फॉर्मूला। सवाल क्या बोला है कि कितना दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये केंद्र पर के चुंबकीय क्षेत्र का 8वां भाग होगा। यानी आपसे क्या पूछा गया है? आपसे एक्स का वैल्यू पूछा गया कि एक्स का मान कितना होगा। इतना पहले समझिए, उसके बाद हम लोग आगे कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट किया जाए कार्यक्रम? बोले हाँ सर। चलिए आइए तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं बी नॉट किसके बराबर है। आप लोग बताइएगा। बी नॉट के हमने वैल्यू लिखा है, कितना लिखा है? बी नॉट के जगह पर बताइए म्यू नॉट आई बटा में 2r। बोले यस सर। छोटा वाला आर मत लिखिए, गंदा बात है, बड़ा वाला आर। बोले ठीक है। और क्या बोला गया है? 8वां भाग, यानी इसको कितना से गुना करेंगे? 8 से गुना करेंगे। बोले ठीक है। अब बोलेंगे रखिए म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा में 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर
3/2। बोले ठीक है सर। अब बताइए म्यू नॉट से म्यू नॉट क्या हो गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट क्या हो गया, खत्म। म्यू नॉट से म्यू नॉट क्या हो गया, खत्म। आई से आई क्या हो गया, खत्म। और देखिएगा 2 से 2 क्या हो गया, खत्म। अब कुछ खत्म हो रहा है, नहीं सर। ये आर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब। अभी इधर लेके बुलाइए उधर, ठीक है। और ये भागा में 8 आ रहे, चाहिए यहीं पर रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, नहीं यहां पर रहने दीजिए, 8 नीचे ही रह गया। इसको भेजिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, 3/2। यहां तक थोड़ा मैथमेटिक्स आप लोग स्ट्रांग रखिए, उसके बाद हम आगे का मैथमेटिक्स बताते हैं। कभी भी यदि 3 है तो इधर जाएगा तो पावर में 1/3 हो जाएगा। यहां पर 3 है तो पावर में इधर 1/2। यहां पर 2 होगा, इधर जाएगा पावर में 1/2। तो यहां पर 3 है तो पावर में क्या हो जाएगा, 1/3। यानी ऐसा आप लोग करेंगे। आर स्क्वायर, थोड़ा मैथमेटिक्स से स्ट्रांग रखिएगा, बिकॉज द मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बोले अंग्रेजी में लेक्चर मत झाड़िए जा रहा। देखिए अब इसका क्या हो गया, 3/2। और यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। बोले ठीक है। ये सब क्या कहना उठेंगे, 3 का क्या लोचा है। तो यदि +3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3। यानी इसका भी पावर 1/3 हो जाएगा और इसका भी पावर क्या हो जाएगा, 1/3। क्योंकि इधर का 3 इधर गया तो ऐसा हो गया। आसान लग रहा है तो ठीक है, नहीं आसान लग रहा है तो कुछ और विकल्प है आपके लिए। आपके लिए मैथमेटिक्स का पूरा द्वार खुला है। अब आर क्यों लिख रहे हैं, चला गया उधर तो। चलिए अब देखिएगा, ये 3 से 3 क्या हो गया, खत्म। अब यहां पर क्या हो गया, ये 3 से 3 क्या हो गया, खत्म। बोले अच्छा, तो अब क्या हुआ, देखिए अब भागा में 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। देखिएगा क्या होने वाला है, देखिएगा भागा में 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी 2r। और यहां पर हो गया आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो गया, 1/2। यानी रूट, रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो रूट इधर आएगा यानी पावर में 1/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2। यानी 2r का क्या हो गया, होल स्क्वायर। यहां पर हो गया आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। अब बताइए 2r का कितना हो गया, 4r स्क्वायर। यहां पर हो गया आर स्क्वायर, यहां पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब जाओ देखिएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर। और यहां पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। आपको x का मान निकालना है तो 3r स्क्वायर और किस में, रूट में। रूट में से वही बाहर निकलता है तो r√3 या √3r। यही हम लोग का आंसर हो गया। यानी x का वैल्यू कितना हो गया, r√3। x का वैल्यू कितना हो गया, r√3। याद रखा, याद रखा, याद रखिए, रखा नहीं रखिए। बोले यस सर। तो आप सीखिए यहां से बात। तो आप लोग सीख गए क्या कि कितना दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान V0/8 होता है। तो आप लोग इस बात को जान चुके हैं, कितना होगा, √3 × r। यानी एक्चुअली आपका ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि एक लंबे सीधे चालक से I एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ये आप लोग प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग दिल में बसाइएगा। ये दिल में जो बसा के रखेंगे ना, वो आगे फ्यूचर में बहुत काम करेगा। पढ़ाई को बसा के रखिएगा और कुछ नहीं, नहीं तो और जीवन में पूरा एकदम जहन्नम हो जाएगा। देखिए यहां पर बोल रहा है कि लंबे सीधे चालक तार के कारण आई धारा पर, ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर अप्रोच क्लियर रखिएगा, B बराबर μ0/4π2I/a होता है। ये एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण है। बोले कि कभी कभी ये कटा भी देता है और लड़के लोग उलझ जाते हैं और आगे जाके सुलझ जाते हैं। ये नादानी मत कीजिएगा कभी भी। 2πa, कभी ये भी आप लोगों को फॉर्मूला दे, कभी a की जगह पर r भी दे, आप लोग गड़बड़ाना नहीं है। तो μ0/4π2I/a हो सकता है, r हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का a। क्या कंसेप्ट क्लियर रहा, बोले थोड़ा थोड़ा क्लियर रहा। ये सवाल वही है 10 नंबर। और यहां पर एक चीज मिस्टेक हुआ है क्या, अच्छा यहां पर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 × r। इसका आंसर क्या हो जाएगा, c। नहीं है तो सुधार लीजिएगा, √3 × r ही होगा। अब 11 नंबर सवाल पर आते हैं। एक आवेश q विद्युत क्षेत्र E चुंबकीय क्षेत्र B के साथ संयुक्त हो तो आप लोगों को बताएं कि इसके लिए फॉर्मूला देखिए। यदि आवेशित कण पर लगने वाला बल का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो ये बराबर होगा ख्वाब sin थीटा। यस सर। और L लंबाई के चालक पर यदि कोई पूछेगा लगने वाला बल, A बराबर BI/L sin थीटा। यस सर। अब यहां पर जब भी sin थीटा हटेगा तो क्या आएगा, क्रॉस, यानी Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। बोले यस सर। और यहां पर sin थीटा हटा देंगे तो आ जाएगा क्या, तो आ जाएगा L नहीं I को निकालते हैं बाहर, धारा बाहर निकलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा,
वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। अब ऐसा नहीं कि बी को पहले लिख देंगे बी को बाद में, इसका एक ट्रिक होता है कि ऐसा कभी आगे पीछे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अपने जहन में बसा के रखिएगा कि बी हमेशा बाद में रहेगा, बी हमेशा कहां रहेगा, बाद में। इसको आप लोग कंसेप्ट को बढ़िया से क्लियर कर रखेंगे कि जब भी सदिश रूप लिखेंगे, चाहे ये कौन सा फॉर्मूला है, ख्वाब साइन थीटा और बिल साइन थीटा, कब, जब आवेशित कण पर यदि बल का सूत्र पूछे तो F बराबर ख्वाब साइन थीटा होगा, और ये लंबाई के चालक पर कोई आपसे बल पूछे तो F बराबर बिल साइन थीटा होगा। ये दोनों से अप्रोच क्लियर रखिए, तो ये आप लोगों का फॉर्मूला बन जाएगा। यहां से आप लोगों को बहुत सारा अच्छा अच्छा सीखने को चीज मिलेगा, और आप लोग कंसेप्ट को रेडी रखिएगा। यानी F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस B, यानी आंसर नंबर क्या हो गया, A। अच्छा यहां पर, अच्छा एक बात और है, तो आपसे क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र भी बोल रहा है ना, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र है, तो लगने वाला बल को हम लोग लॉरेंज बल बोलते हैं, लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने 2 फार्मूला एक्स्ट्रा में सीख लिया, और जो भी होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, और अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। तो देखिए इस तरफ, तो लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है, तो पहले आप लोग देखिएगा, एक चीज नहीं है 2 चीज है, यानी विद्युत क्षेत्र भी वाला है और चुंबकीय क्षेत्र वाला भी है। तो बोलेगी अच्छा जी, अब ये बताइए कि ये विद्युत क्षेत्र वाला क्या फॉर्मूला है, तो E बराबर होता है F बटा में Q नॉट। यस सर होता है, भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी वेक्टर E इंटू हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। बोले यस सर, अप्रोच क्लियर रहा। इस Q नॉट को बाहर निकाल देते हैं, तो वेक्टर E प्लस वेक्टर B गुना वेक्टर बी, लेकिन बी हमेशा कहां रहेगा, लास्ट में, तो लास्ट में यही है, यानी आंसर नंबर क्या हो गया, सी। आंसर नंबर ए कब होता, जब केवल आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देता तो हम लोग का आंसर ए होता। अरे ऐसा क्वेश्चन है बालक, बेकार में नहीं पढ़ाए हैं, आगे देखिएगा जरूर आएगा, जरूर आएगा। बोल रहे कि जब कोई आवेशित कण को, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया, चलिए वो प्यारा सा बात आपको जहन में बसा के रखिए। ए बराबर क्यू भी साइन थीटा होता है, बोले यस सर होता है। तो थीटा का वैल्यू यदि हम लोग का 0 हो जाए, थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 0, तो भी सब वैल्यू 0। थीटा का वैल्यू 180 हो जाए तो भी 0, 180 हो या फिर 0, समानांतर ही होता है। तो बोल रहा है कि जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करे जहां चुंबकीय क्षेत्र दिशा में विद्यमान हो, यानी आवेशित कण को हम लोग ऐसा दिशा में गतिमान कर रहे हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र गतिमान हो, तो या तो कोण 0 बनेगा या कोण 180 बनेगा। साइन 0 हो चाहे साइन 180, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 0। यानी हम लोग का नेट बल कितना हो जाएगा, 0। नेट बल कितना हो जाएगा, 0। बोले हाँ क्लियर रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि आवेशित कण को ऐसे हम लोग क्षेत्र में रख रहे हैं जहां उसके दिशा में गति करे, तो हम लोगों का जो नेट बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। और जब बल का मान 0 हो जाएगा तो सर एफ का फॉर्मूला होता है ए में, तो एफ का वैल्यू मान लीजिए 0 है, तो किसका मान 0 है, दोनों मान तो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब ए का मान 0 है। सर ए का मान 0 कब होगा, आप लोग तो 9th क्लास में और 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे, v माइनस यू बाई टी। समय तो 0 कभी हो नहीं सकता, इसका मतलब वेग का मान बराबर होगा, यानी जो पहले था वो बाद में है, इसका मतलब वेग का मान बदल नहीं रहा है, वेग का मान बदल नहीं रहा है, इसका मतलब अचर है। यानी जब वेग अचर तो त्वरण 0, त्वरण 0 तो बल 0, और बल 0 तो कोई बल नहीं लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा, समानांतर गति करेगा। कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट। when you are clear the concept by the revision practice of your book and copy and by the very important theory, that time you concept clear any question and you can solve any question। बहुत लेक्चर मत दीजिए। देखिए यहां सुनिए, यहां पर क्या आया कि जब भी हम लोग दिशा में गतिमान करेंगे तो उस पर लगने वाला जो नेट बल होगा हम लोग का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी उस पर कोई बल नहीं लगेगा। जब कोई बल नहीं लगेगा इसका मतलब है कि वेग का मान अचर, कब वेग उस पर कोई बल नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि उसका मान त्वरण का मान 0 है। त्वरण कब 0, वेग का मान अचर होगा, यानी जब भी समानांतर गति करेंगे तो उसका वेग का मान क्या होगा, अचर होगा, अचर होगा, कच्चर होगा, कच्चर नहीं बोले यार, अचर बोले, ठीक है। आइए हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं, है या भी नहीं है। ये बोल रहा है कि समान लंबाई के चुंबकीय अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। आप लोग बालक चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला याद रखिए, m बराबर होता है NaI। क्योंकि हम लोग फेरों की संख्या के बारे में कुछ बोल नहीं रहे, बोल रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो चुंबकीय आघूर्ण के समानुपाती होगा। यदि ये 1:2 है तो ये भी 1:2 होगा। यही आपका थ्योरी है कि चुंबकीय आघूर्ण अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। बोले ठीक है।
तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है? 1:2:6। तो ये जो अनुपात दिया है वही हम लोग का क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों समानुपाती होता है। बोले यस सर, क्लियर रहेगा। अब आइए, ये एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज, इस क्वेश्चन को लेकर बवाल है, कुछ लोग अलग लिखते हैं, कुछ लोग अलग लिखते हैं, लेकिन हमारा और आपका मिलकर हम एक आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बाएं हाथ का नियम। और बाएं हाथ के 3 अंगुली को लंबवत फैलाएं, ये हमारा धारा की दिशा बताना चाहिए, ये चुंबकीय क्षेत्र। और ये वाला क्या होगा? अंगूठा की दिशा, बल का दिशा बताएगा। बड़ा वाला दिशा, बड़ा वाला अंगुली धारा की दिशा, छोटा वाला अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा बल की दिशा। क्या क्लियर रहा? बोले हाँ क्लियर रहा। अब ये बताइए कि दोस्त की ये जो बड़ा वाला जो अंगुली है ना, क्या बड़ा वाला अंगुली वो धारा की दिशा बताएगा। और आप लोग बचपन से एक बात सीखे हैं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा धारा की दिशा के ऊपरी विपरीत होगा। यदि इलेक्ट्रॉन पूर्व की ओर तो धारा पश्चिम, यानी इलेक्ट्रॉन यदि पूर्व की ओर करे तो अंगुली को पश्चिम की ओर कीजिएगा। बोले ठीक है। और पूर्व पश्चिम उत्तर देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने मुंह के सामने वाला पूरब मानिए, सूरज को मत देखिएगा एग्जाम हॉल में कि सूरज कहाँ पूरब कहाँ, भूल जाइएगा। मुंह के सामने वाला पूरब, पीछे वाला पश्चिम, दाहिना हाथ दक्षिण और बायां हाथ उत्तर। बोले ठीक है, याद रहेगा। तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन किधर की ओर गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गतिमान कर रहा है, यानी इस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति किया। तो अंगूठा को, बड़ा वाला अंगुली को इस डायरेक्शन में रखा। बोले क्यों सर? इलेक्ट्रॉन तो पूरब दिशा में गति कर रहे हैं, आप इधर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि धारा की दिशा अंगूठा अंगुली बताता है ये। बोले ठीक है। और इसमें क्या बोला जा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर, यानी ये तो आप लोगों का पूरब होना चाहिए, लेकिन ये हम लोग का कहां होना चाहिए? नीचे। तो बताइए, नीचे है और ये हम लोग का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर तो धारा पश्चिम की ओर, यानी ये वाला जो अंगुली हमारा इस साइड है। तो बताइए ये अंगुली किस साइड आया? दाहिने तरफ आया, यानी दक्षिण की ओर। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिण की ओर। यदि कोई दूसरा दे रहा होगा तो हम चाहेंगे कि आप इसको यूट्यूब, डाउटनट, गूगल सब कुछ करें, लेकिन हमारा पूरा विश्वास रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण दिशा में, विद द कंसेप्ट। फिर बोल रहे लॉरेंज बल, ये पीछे भी आया था लॉरेंज बल। लॉरेंज बल उसको बोलते हैं कि जब आवेशित कण को एक ऐसे स्थान पर रखे जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, तो लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल बोलते हैं। और वहां पर तब जाके यही फॉर्मूला काम करता है, लेकिन एक नादानी दिया है, ये वेक्टर को चीज छोड़ दिया है। और वेक्टर छोड़िएगा, दिशा छूट जाएगा, दिशा छूट जाएगा, आगे छूट जाइएगा, और छोड़ने वाला काम करते नहीं है। बोल रहे चुंबकीय क्षेत्र इतना चुंबकीय आघूर्ण धारा पास के अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा? तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? टाउ बराबर वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है। एक आदर्श एमीटर, देखिए अब दो बातें हैं, दो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कभी देता है। वास्तव में सब खेल गैल्वेनोमीटर का है। गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो हम लोग का एमीटर बनता है। क्या बनता है? एमीटर। बोले ठीक है। और यदि हम लोग गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे वोल्टामीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमीटर। और इसमें हमको समानांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, उसमें उच्च मान का प्रतिरोध। तो निम्न से निम्न कितना हो सकता है? शून्य। ये इसीलिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध बोलेगा अनंत हो जाएगा। ठीक है। और ये कभी पूछते कि बताइए कि हम लोग का जो एमीटर है, एमीटर में हम लोग का प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ता है? समानांतर क्रम। आपसे पूछे वोल्टामीटर में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। ये कभी पूछ दे कि इसको परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो समानांतर क्रम। भले प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, लेकिन इसको किस क्रम में जोड़ेंगे? तो समानांतर क्रम। भले इसमें प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा है, लेकिन इसको किस क्रम में जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम। ये दो चार बातें जब आप लोग थ्योरी के साथ चाहे अभी इस बात को नोट डाउन करते हैं ना, हम बोल रहे हैं ना कि सबसे बेहतरीन सा आप लोग के पास ऑब्जेक्टिव का एक शेड्यूल होगा जो आप कोई भी चीज को अच्छा से कर सकते हैं। बोले अच्छा। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, और एमीटर का प्रतिरोध होता है क्या होता है? कम होता है। फिर ये बोल रहा है कि इसमें आ ही गया वो जो जिसका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, यानी ये आप लोगों का क्या है? आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल का फॉर्मूला है। फिर बोल रहा है 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है? वास्तव में जो टेस्ला होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर। समझे? यानी वहां पर लिख सकते हैं इस बात को। बोले ठीक है, उसी बात को लिख दीजिए। तो आप लोग या तो ऑप्शन हम लोग ए नंबर होगा, या तो नहीं, यही होगा ही। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नए वीडियो के साथ और नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।